साथी साथियों सीरियल में आज के इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि जो सीता होती है वो कपड़े लेकर ऊपर जा रही होती है और जब पीछे से वो राम देखता है तो उसे बहुत हंसी आती है क्योंकि उसने एक जाल बिछा के रखा था ऊपर। फिर उसके बाद जो राम जो है वो आता है और वहाँ पे सीता उसके ऊपर गिर जाती है। वहाँ पे खूब सारे चूहे वाले फंसने वाली मशीन रखी हुई होती है और राम जो है सीता की आंखों में देख रहा होता है, लेकिन जो चूहे वाली मशीन चारों तरफ रखी होती है वो राम उसमें फंस जाता है। सीता को यहाँ पे दिखाया जाता है कि सीता को बचाने के चक्कर में जो है राम वो है फंस जाता है। उसके पैरों में हाथों पे सब जगह चूहे वाली मशीन लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसके ब्लड भी निकलने लगता है। तो यहाँ पे गोपी पूरा परिवार उसकी चीख सुनकर आते हैं। यहाँ पे जग्गी भी आता है। फिर उसके बाद से राम जो कहता है कोई मेरी मदद करो, तो गोपी कहती है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे तुम्हें इतने सारे चूहे की मशीन यहाँ पे रखी किसने, आखिर ये नहीं समझ में आ रहा है किसने चूहा फसान इतनी सारी मशीन एक साथ, वो भी एक ही जगह पर। तो जग्गी बोलता है कि किसी ने साजिश की होगी इसलिए रखा होगा। तो वो मतलब राम बोलते हैं कि आप लोगों को बात करने की पड़ी हुई है, यहाँ मेरा हाथ पैर सब जगह फंसा हुआ है, मेरे ब्लड निकल रहा है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि निकाल दो। तो जग्गी बोलता है कि तुम प्यार से सॉरी बोलकर और फिर बोलो तब मैं निकाल दूंगा। तो उसके बाद जग्गी गुस्से से वो राम गुस्से से बोलता है जग्गी से कि सॉरी अब तो निकाल दो। तो जो जग्गी होता है वो उसकी मदद करता है, हाथ पैर में से चूहे वाली मशीन निकालने की कोशिश करता है। उसके बाद धीरे धीरे करके सारी मशीन जो है वो जग्गी निकाल देता है और उसके बाद राम जो है यहाँ पे जोर से चिल्लाता है और कहता है कि ये किसके काम था जो यहाँ पे चूहे वाली मशीन मुझे मार डालना चाहते हैं आप लोग, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं और आप लोगों को और कोई काम नहीं बचा है कि मेरे साथ ऐसा सब कर रहे हैं कि मैं यहाँ से मैं। तो सीता बोलती है कि मुझे भी नहीं पता कि ये हुआ कैसे। सीता बोलती है कि मुझे बचाने के लिए इनके जो है पैर में ये सब लग गया क्योंकि मैं इधर से आ रही थी तब इन्होंने देखा तो ये मुझे बचा रहे थे। तो उसके बाद गोपी बोलती है कि बेटा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। तो बोलता है कि तुम तो चुप ही रहो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। तो पीछे भी लगा हुआ था एक बचा हुआ, तो गोपी जो है उसे पीछे घुमाती है और कहती है तुम्हारे अभी एक और चूहे वाली मशीन जो है लगी हुई है, ला हटा दो। तो उसे हटा देती है। फिर कोकिला देखती है कहती है कि उसके पोते को इतनी सारी चोट लग गई, लेकिन फिर भी वो चिल्लाना बंद नहीं करता। कहता है कि तो आप लोग मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते। जग्गी से बोलता है कि तुम तो चुप ही रहो, मुझे तुमसे तो कोई बातें नहीं करनी है, तुम हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हो, मुझे तुम्हारी उल्टी सीधी बातें कभी समझ नहीं आती हैं। जब तुम्हारी उल्टी सीधी बातें समझ नहीं आती तो तुम मेरे बीच में बोलते क्यों हो। यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गौरा का घर होता है। गौरा जो है वो मंडप जो है सजाती है धर्म की शादी के लिए, तो क्योंकि वो धर्म की दूसरी शादी कराना चाहती है, क्योंकि जो मीरा है वो धर्म से कह चुकी थी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना मुझे तुमसे कोई मतलब है, तुम्हारे कोई परिवार से मतलब है। तो धर्म जो है वो गौरा की बात मानते हुए जो है मतलब साड़ी सूट वूट पहन कर आता है। उसके बाद गौरा बोलती है कि तुम कितने सुंदर लग रहे हो धर्म, और तूने अच्छा फैसला लिया ना अपनी माँ की बात मानकर, तू अब देखना कितना खुश रहेगा और इस मीरा के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिसने तेरे बारे में नहीं सोचा तूने उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने तेरे बारे में नहीं सोचा। उसने तुरंत सबके सामने उसने तुझे छोड़ दिया और मना कर दिया कि मैं तू उसका कुछ भी नहीं है, जबकि तूने उसके लिए इतना कुछ किया। और ये भी बोल दिया कि अब शायद तो यहाँ पे जो है बच्चा दोनों बच्चों को देखते कहता है कि तू अगर अपने बारे में ना सोच लेकिन इन दोनों बच्चों के बारे में तो सोच। इन दोनों बच्चों के जो है माँ की ज़रूरत है और तुझे शादी करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तू शादी नहीं करेगा तो इन दोनों तेरे बच्चे को कौन पालेगा। अपने बच्चे को सोचकर ही शादी कर। तो जो धर्म होता है वो यही सब सोचकर जो है शादी कर रहा था, क्योंकि उसके बच्चे को कौन देखेगा, क्योंकि मीरा ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो उससे प्यार नहीं करती और ना वो उससे कोई मतलब रखना चाहती है, ना ही उसके परिवार से कोई मतलब रखना चाहती है। वो सिर्फ यहाँ पे रहेगी, वो भी भवानी के साथ रहेगी, भवानी को अपने माँ की मान के रहेगी। यहाँ दूसरी तरफ है कि विद्या को पता चलता है कि जो शादी होने वाली है जिससे धर्म की, वो एक वांटेड है और क्रिमिनल है। तो इस वजह से वो चुपके से जो जब यहाँ पे तैयारी चल रही होती है शादी की, तो चुपके से पुलिस स्टेशन में चली आती है। पुलिस स्टेशन में पता लगाने आती है और बोलती है कि जो यहाँ पे फ़ोटो लगी थी एक लड़की की, वो कहाँ पे गई आप लोग। तो बोलते हैं यहाँ पे किसी लड़की की फ़ोटो नहीं लगी थी, जितने वांटेड की फ़ोटो लगी हुई है, कोई फ़ोटो हटाई नहीं गई। तो बोलती है नहीं, यहाँ पे एक लड़की की और फ़ोटो लगी हुई थी जो कि यहाँ पे है नहीं। तो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद जब विद्या ये सब पूछती है, विद्या पूछ कर यहाँ से निकल जाती है पुलिस स्टेशन से, क्योंकि उसे कोई सबूत नहीं मिलता। तो जो एक कांस्टेबल होती है वो गौरव को फ़ोन करती है और गौरव से बोलती है कि मैडम यहाँ पे एक लेडी आई थी और उसके बारे में पूछ रही थी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा किया, आपने कहा था कि वो हटा देना, मैंने हटा दिया। तो गौरव बोलती है कि उसे कुछ पता तो नहीं चला। तो ये लेडी पुलिस बोलती है कि नहीं उसे कुछ पता नहीं चला है, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे किया, मैं जब वो आई उससे पहले मैंने फ़ोटो वोटो सब हटा दी थी, इसलिए उसने देखा नहीं। तो गौरव यहाँ पे बहुत खुश होती है क्योंकि गौरव को पता चल रहा है कि विद्या को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो गौरव होती है उसे सब पता होता है। वो जान पूछ कर जो है धर्म की शादी एक मुजरिम लड़की से करा रही होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो कोकिला है वो हल्दी वाला दूध बनाकर राम के कमरे में लेकर आती है और राम से कहती है कि हल्दी वाला दूध मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, प्यार से तुम पी लो इसको, क्योंकि जो तुम्हारे दर्द हो रहा है वो सारा दर्द तुम्हारा कम हो जाएगा। तो वो जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी की प्यार की ज़रूरत नहीं है। तो जग्गी को बहुत गुस्सा आता है। जग्गी बोलता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कि तुम्हें किसके साथ कैसा बोलना चाहिए, तुम व्यवहार भी नहीं करना चाहते हो, तुमसे कितनी बड़ी हैं, अगर वो तुमसे तुम्हारे प्यार के लिए ही तो लेकर आई हैं, तुम्हारे इतने दर्द हो रहा है इसलिए हल्दी वाला दूध लाई हैं ताकि थोड़ा बहुत आराम मिले तुम्हें। गोपी भी बोलती है कि
तुम्हें इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि तुम्हें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, और तुम्हें ये सब भी नहीं सीखा कि बड़ों से अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो तुमसे प्यार करता है, इस वजह से तुम्हारे आगे पीछे लोग लगे रहते हैं और तुमको किसी की कीमत नहीं है, तो बोलता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरा परिवार नहीं है, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती रखा हुआ है। तो कोकिला बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, जग्गी से तुमसे कितना बड़ा है, तुम्हें तमीज़ नहीं है कि तुम्हें किस तरीके से बात करनी चाहिए, और तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। तो राम जो है वो बोलता है कि मैं इसी तरीके से बात करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ रहना नहीं है और आप लोग मुझे ज़बरदस्ती रख रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है, गौरा जो है मंडप की तैयारी कर रही होती है शादी के लिए धर्म की, तो यहाँ पे विद्या को जब आते हुए देखती है, निराश लेकर विद्या लौट कर आती है, और वहाँ पे भवानी भी होती है, क्योंकि भवानी भी शादी में शामिल होती है। भवानी का सारा प्लान और गौरा का प्लान ही होता है। यहाँ पे विद्या जब देखती है कि यहाँ पे शादी का मंडप एकदम तैयार हो चुका है, शादी होने के लिए एकदम रेडी है, और गौरा जो है वो विद्या को देखती है आते हुए, तो गौरा फिर विद्या के पास जाते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों गई थी ना पता लगाने के लिए, कुछ पता चला? तुझे कुछ नहीं पता चलेगा, ना तो कुछ पता लगा पाएगी। हंसती हुई कहती है, ना तो कुछ पता चले जाएगी, अभी तो इस खेल में पिद्दी है, ना तो कुछ जानती है ना कुछ तू कर पाएगी। तुझे क्या लगा था कि तू जाएगी और वहाँ पे पता लगा लेगी कि जिससे मैं शादी कर रही हूँ कौन है? यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो राम होता है वो वर्कआउट कर रहा होता है, और वर्कआउट करते हुए पीछे से सीता आती है, वहाँ पे पकौड़े लेकर आती है। वो बोलती है राम से कि यहाँ पे आपके लिए पकौड़े बनाए गए हैं, बड़े प्यार से खा लो। तो जो राम होता है वर्कआउट कर रहा होता है, राम बोलता है कि मुझे इन पकौड़े की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो मैं ये सब चीज़ें हेल्थ ऑयली चीज़ खाता ही नहीं हूँ, तुम लोगों की आदत होगी ऑयली चीज़ खाने की, और तुमसे कितने बताया कि मुझे पकौड़े पसंद है, मुझे ऑयली चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है, जाके जिसको खिलाना है उसको खिलाओ, मुझे नहीं खाने हैं सब्जी तुम, और तुम बीच में मत बोला करो, जब मैंने एक बार कहा कि मुझे कोई चीज़ नहीं खानी है तो तुम पीछे ज़बरदस्ती क्यों कह रही हो? सीता बोलती है कि एक बार आप खाकर तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा ये। तो राम जो है डायरेक्ट मना कर देता है कि मैं नहीं खाऊंगा। फिर यहाँ पे गौरा जो होती है विद्या से बोलती है कि जाओ अपनी सास को लेकर आओ, और वो तैयार हो चुकी हैं यहाँ पे शादी के मंडप के लिए, लेकिन विद्या नहीं ना चाहते हुए भी उसे लाना पड़ता है, क्योंकि वो घर की बहू होती है। फिर जाती है और उसको जो है लड़की को वो लेकर आती है। यहाँ पे गौरा बहुत खुश होती है, उसे देखकर भवानी भी बहुत खुश होती है, क्योंकि गौरा और भवानी दोनों को पता होता है कि जिससे शादी हो रही है वो मुजरिम है। यहाँ पे धर्म जो है बहुत उदास बैठा हुआ था, धर्म बस एक ही चीज़ सोच रहा होता है कि मीरा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो पंडित बोलते हैं यहाँ पे मुहूर्त के लिए बहुत लेट हो रहा है, दुल्हन को आप बुलाइए और यहाँ पे जयमाला शुरू करिए दोनों की शादी का, क्योंकि मुहूर्त निकल जाएगा। शुभ मुहूर्त निकलने के बाद शादी काफ़ी दिनों बाद होगी। तो यहाँ पे जयमाल शुरू हो जाता है। धर्म और उस लड़की का दोनों का जयमाल शुरू कर देते हैं। दोनों जयमाल डालती है, उसके बाद से धर्म भी जयमाल जयमाल देती है विद्या, और फिर धर्म जो है जयमाल डालने चलता है। उसके बाद जो है गौरा बहुत खुश होती है। गौरा बोलती है, हाँ बेटा जल्दी से डाल दे, तेरी शादी जल्दी से हो जाए, उसके बाद तेरे जीवन में भी सुकून आ जाएगा। लेकिन जो धर्म होता है वो मीरा से याद करता है कि किस तरीके से मीरा कितनी खुश थी जब इन लोगों की शादी हुई थी। सब कुछ याद कर रहा होता है कि मीरा के साथ कैसे वो कितना खुश रहता था, लेकिन अचानक से मीरा ने ऐसा क्यों किया, उसे छोड़ के दिया। आज के एपिसोड बस इतना, आगे एपिसोड में देखने को मिलेगा क्या हुआ।